दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3 दिन से जबरदस्त लू का प्रकोप झेल रही है दिल्ली और तमाम इलाके इस वक्त तप रहे हैं। 45 के पार पहुंच चुका है पारा। वहीं नजफगढ़ की बात करें तो 44 डिग्री, पीतमपुरा में 44.3 डिग्री रहा पारा। मॉनसून सीजन में इस भयंकर गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। दिल्ली में कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सरकार कहती रह गई कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, मगर दिल्ली वाले नहीं माने। लेकिन जो काम कोरोना का डर नहीं कर पाया, महामारी को लेकर जागरूकता न कर सकी, वो काम दिल्ली की गर्मी ने चुटकियों में अंजाम दे दिया। दिल्ली की जिन सड़कों पर लोगों की भीड़ रहती थी वो सुनसान है। रिकॉर्ड गर्मी का खौफ इतना ज्यादा है कि आजकल लोग घर से निकलने से पहले 100 बार सोचने लगे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसी भरी गर्मी में हमारे पास कोई सवारी नहीं है। हमारा काम धंधे पे बहुत फर्क पड़ता है, कोई आता नहीं है हमारे पास। 3 दिन से बहुत बुरा हाल है। अच्छा, बहुत ज्यादा ही बुरा हाल 3 दिन से। अभी में रात में नाइट में लाइट भी कट जाती है। हम तो परेशान हो रहे हैं। एमपी से आए हम कल्पना नहीं कर रहे थे इतनी गर्मी लगेगी। काफी गर्मी है, काफी गर्मी है सर। सन्नाटा पड़ा रहा। गर्मी की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। दिल्ली में बुधवार को साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। बुधवार को दिल्ली में तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 60 डिग्री ज्यादा था। मतलब आम दिनों में दिल्ली में तापमान 36 से 37 डिग्री रहता था, लेकिन दिल्ली वाले 43 डिग्री का टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। इसका असर ये हुआ कि दिल्ली में भयंकर गर्मी से बिजली की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मंगलवार के दिन बिजली की डिमांड 6,592 मेगावाट थी, जो बुधवार को बढ़कर 6,921 मेगावाट और गुरुवार को ये 7,026 मेगावाट तक पहुंच गई। आज 1 जुलाई है, लेकिन जुलाई में आमतौर पर जहां गर्मी कम होती है, वहां दिल्ली में इस समय लू के थपेड़े चल रहे हैं। और लू के थपेड़े क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मानसून इस बार आया नहीं है और सुबह सुबह गर्मी का ये हाल है कि आपको नारियल पानी पीना पड़ रहा है अपने आप को तरोताजा रखने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए। कई लोग हैं जो यहाँ पर पी रहे हैं। क्या इस बार जो गर्मी है ज्यादा परेशान कर रही है? हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है इस समय और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, इस साल ज्यादा है। मैदानी इलाके में पारे के 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर लू चलने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है। दिल्ली में गर्मी के बीच लू के थपेड़े लोगों पर हंटर की तरह पड़ रहे हैं। जुलाई का महीना शुरू हो गया है, लेकिन तेज तपती धूप और लू ऐसा एहसास करा रही है कि मई का महीना चल रहा हो। यही हालात सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के बने हुए हैं। अगर हम 30 जून की बात करें तो दिल्ली में जो तापमान 43 डिग्री था, आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो नोएडा में वो तापमान 44 डिग्री के आसपास था। तेज धूप पड़ रही है। दोपहर के वक्त ऐसा हो रहा है कि लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बताएं कि नई दिल्ली इलाके में विजय चौक के पास, और आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लेकिन ट्रैफिक सड़कों पर कितना कम है। अब सवाल यह है कि दिल्ली वालों को सूरज आखिर क्यों जला रहा है? तो इसकी वजह मानसून का मूड है, जो फिलहाल बिगड़ा हुआ है। और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य गर्मी की भट्टी में जलने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल यह है कि तापमान के सामान्य से 7 डिग्री ऊपर जाने की वजह क्या है? तो इसके जवाब मौसम विभाग पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को दोषी मानता है। तो ये सारी विंड्स ऐसे आपकी पाकिस्तान तरफ से आ रही है। इट इज कमिंग वेस्टर्लीज आर सॉर्ट ऑफ साउथ वेस्टर्ली विंड्स ओवर इंटायर रीजन हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अभी क्या है, पाकिस्तान में भी जो टेम्परेचर है दैट इज अप टू 45 डिग्री तक पहुंचे हुए हैं, और वहां से जो हवाएं आ रही है उसके कारण जो सारा आपका रीजन है, जो राजस्थान का रीजन हो गया, पंजाब, हरियाणा, इवन आपका ये नॉर्थ वेस्ट एमपी एंड इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं 40 डिग्री से ज़्यादा हैं, और ऐसा ये मानसून सीजन है तो नॉर्मल हमारे थोड़े कम होते हैं, तो सभी जगह में जो टेम्परेचर डिपार्चर है 5 से 6 डिग्री अबव नॉर्मल है। दिल्ली अभी भले ही झुलस रही हो, लेकिन राजधानी में वक्त बरसात में भीगने का होता है। हर साल जून के आखिर तक मानसून दस्तक दे ही देता है, लेकिन जुलाई शुरू हो चुका है और मानसून का कहीं अता पता नहीं है। सवाल यह है कि केरल में सही वक्त पर दस्तक देने वाला मानसून आखिर कहां अटक गया है?
साउथ वेस्ट मानसून 3 जून पे केरला तट के पास पहुंचने के बाद कॉन्टिन्यूसली अच्छा से प्रोग्रेस करते हुए मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री को कवर कर लिए थे बाय 17 जून, एक्सेप्ट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड राजस्थान के उत्तरी हिस्सा, इसमें अभी तक मानसून एडवांस किया नहीं। यानी दिल्ली की तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी समेत कई राज्यों में मानसून का इंतजार बढ़ सकता है, जिसके लिए 15 जून से अरब सागर में उठे 4 पश्चिमी विक्षोभ को दोष दिया जा रहा है, जिन्होंने मानसून की लय बिगाड़ दी। मध्य प्रदेश में जैसे मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग गया हो। हालात ये हो गए हैं कि दिन भर उमस और चिपचिपी भरी गर्मी से लोगों को परेशान होना पड़ता है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और भोपाल का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन इस वक्त अगर आप देखें तो वो है भोपाल की बड़ी झील। लेकिन मेरे ठीक पीछे जहां पर इस समय लोग बड़ी संख्या में घूमने आते थे, आप देखिए कैसे सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में भले ही मानसून नहीं आया हो, लेकिन जून के महीने में देश में 10% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में औसतन 18 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि उसका औसत 16 सेंटीमीटर है, जो तकरीबन 13% ज्यादा है। लेकिन मानसून की मनमानी कुछ ऐसी है कि देश के कुल 694 जिलों में से 501 जिलों में सामान्य बारिश नहीं हुई है। यानी देश का 72% इलाका अपने हिस्से की बारिश का इंतजार कर रहा है। गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है और उस पर से उमस से लोग किसी भी तरीके से राहत मिलने की उनको उम्मीद नहीं दिख रही है। लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, सफर के लिए बाहर निकलना है, उनके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी ने लोगों के जो पसीना है वो बह रहा है, कहीं से राहत नहीं मिल रही है। घरों में जो लोग हैं वो बिजली की आवाजाही से परेशान है। अब सवाल ये है कि इस गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी? दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की बारी कब आएगी? इस बारे में मौसम विभाग से अच्छी खबर नहीं है। हम पूर्वानुमान दे रहे हैं कि आपका अभी 7 से 10 दिन तक डेफिशिएंट रेनफॉल रहेगा। स्पेशली ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें जो हमारे कृषक भाइयों हैं वो उनका जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी है इसको देखें और अकॉर्डिंगली स्टेप लें। तो मुश्किल ये है कि 7 जुलाई तक तो मानसून के किसी भी हिस्से में अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो एक्टिव होने की संभावना नहीं है। अगर 7 जुलाई के बाद एक्टिव भी होता है तो पहले पूर्वी राज्यों को कवर करेगा, फिर मध्य भारत और फिर नॉर्थ वेस्ट यानी दिल्ली और उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों को बारिश का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आखिर देश में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश क्यों हो रही है? बिहार में 20-21 जून से लगातार बारिश हो रही है, जिससे चंपारण, मुंगेर और लालगंज के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। अगर बात दिल्ली की करें तो जून महीने के 6 दिनों में 70 मिलीमीटर बारिश यहाँ होती रही है, लेकिन इस बार उससे आधी बारिश भी नहीं हुई। जानकार कम ज्यादा बारिश वाले मौसम के इस बदलते व्यवहार को अच्छा संकेत नहीं मानते, क्योंकि इससे बारिश के दिन कम होते जा रहे हैं और अब कम दिन में ज्यादा बारिश हो रही है, जिसने देश भर में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की हालत पैदा कर दी है। दिल्ली से कुमार कोणाल, आशुतोष मिश्रा, भोपाल से रवीश पाल सिंह, लखनऊ से संतोष कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।